यह लोहे को अपनी ओर खींचेगी। जब यह लोहे को अपनी ओर खींचेगी, इस डोम में आवाज़ आएगी। तो जब हम इन दोनों बटनों को बंद कर देंगे तो चुंबक का असर नहीं हो पाएगा, तो इसलिए ये हथौड़ा अपनी जगह पर वापस चला जाएगा। न्यूटन चक्की है। न्यूटन एक वैज्ञानिक था। उन्होंने यह सिद्ध किया था कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बनता है। अगर हम इस चक्की को घुमाएंगे तो हमें सफ़ेद रंग की झलक दिखाई देगी। इससे हमने यह सिद्ध किया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना है। अरे इस टॉपिक का नाम है नेचुरल फार्मिंग। आज हम इस बीज को इस पौधे में डालेंगे और हमारे इस टॉपिक का नाम है नेचुरल फार्मिंग। हमने इस नीम के बीज को मिट्टी में लगाया और इस बीज को हमने जो कुछ दिनों के लिए चुंबक में रखा और फिर मिट्टी में लगाया, और इस बीज को भी हमने चुंबक में रखा और मिट्टी में लगाया। कुछ दिनों बाद हमने देखा कि इस पौधे में कुछ भी नहीं उगा और इस पौधे में पौधे उगाए। फिर हमने कुछ दिनों बाद इसमें पानी डाला, साधारण पानी डाला, और इस पौधे में भी हमने साधारण पानी डाला, और इस पौधे में हमने चुंबक वाला पानी डाला। इससे हम सिद्ध करते हैं कि हम चुंबक वाले पानी और चुंबक वाले बीज से ज़्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं। टॉपिक का नाम है द ग्रीन हाउस इफेक्ट। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर जाती है तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और हमें पराली नहीं मचानी चाहिए, और हमें गाड़ी व मोटरसाइकिल नहीं चलानी चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल चलानी चाहिए। बहुत अच्छे। नाम है मानव पाचन तंत्र। यह मानव पाचन तंत्र है। जब हम भोजन मुख गुहिका में डालते हैं तब हम दांतों की सहायता से भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लेते हैं। जब भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाता है तब हमारा भोजन ग्रासिका से होता हुआ अमाशय में चला जाता है। अमाशय में प्रोटीन का पाचन होता है। अमाशय से होकर यह छोटी आंत में चला जाता है। छोटी आंत में भोजन 7-8 घंटे रहता है। छोटी आंत में भोजन का पूरा पाचन होता है। जो भोजन अपाचित होता है वह बड़ी आंत के द्वारा हम गुदा से बाहर निकाल देते हैं, और यह हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जिसका नाम यकृत है। का नाम है आइज एंड इट्स डिफेक्ट। आज हम आपको 3 प्रकार की बीमारियों के बारे में बताना चाहते हैं। हमें भगवान ने दो आंखें दी हैं जिसका हमें बहुत ही सही उपयोग करना चाहिए। हमें मोबाइल वगैरह कम देखना चाहिए। कैटरैक्ट मोतिया 2 प्रकार के हैं, सफ़ेद व काला। जब हमारी आंखें काली हो जाती है तो काला मोतिया हो जाता है। जब हमारी आंखें सफ़ेद हो जाती है तो हमें सफ़ेद मोतिया हो जाता है। नॉर्मल। ये कैसे ठीक होगा बेटे? मोतियाबिंद कैसे ठीक होगा? सर इससे ऑपरेशन से। हाँ, ऑपरेशन से ठीक होगा। यस, आगे। नॉर्मल। जब हमारी आंखें को कोई भी आंखों को बीमारी नहीं होती तो उसे नॉर्मल कहते हैं। शॉर्ट साइट निकट दृष्टि दोष। जब हमें कोई दूर की चीज अच्छे से दिखाई नहीं देती तो उसे निकट दृष्टिकोण कहते हैं। इसे हमें ठीक देखने के लिए इसके लिए हमें ऐनक लगवानी चाहिए। लॉन्ग साइट दूर दृष्टिकोण। जब हमें निकट की कोई चीज़ साफ दिखाई नहीं देती तो उसे दूर दृष्टिकोण कहते हैं। इससे भी हम ऐनक लगवाकर ठीक करवा सकते हैं। इसका नाम फूड पिरामिड है। हमें मिठाई कम खानी चाहिए क्योंकि मिठाई में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हमें दूध और लस्सी पीना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। हमें अंडे खाने चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटीन पाया जाता है। जो अंडे नहीं खा सकता वो सोयाबीन भी खा सकता है क्योंकि सोयाबीन में भी अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। वेजिटेबल ऑयल और घी से वसा प्राप्त होता है। हमें काजू बादाम किशमिश खाने चाहिए क्योंकि इसमें भी प्रोटीन पाया जाता है। हमें फल फ्रूटों से खनिज और लवण प्राप्त होते हैं। हमें हरे पत्तों वाली सब्जी खानी चाहिए क्योंकि इसमें विटामिन पाया जाता है। हमें मोटा अनाज खाना चाहिए जैसे कि चावल, गेहूं और मक्का। इससे हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। हमें फलीदार सब्जी
दालें खानी चाहिए, इससे हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। हमें डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करनी चाहिए। हमें एक दिन में 8 गिलास पानी के पीने चाहिए। हमें 10 मिनट सूर्य के नीचे चाहिए, इससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। इसका नाम देसी कैलकुलेटर है। यह छोटे बच्चे के को जोड़ करने के लिए काम आता है। कैसे जोड़ेंगे बेटे बताओ? जैसे हमने 3 और 4 को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? इसमें हम 3 कंचे डालेंगे, 1 2 3। इसमें हम 4 कंचे डालेंगे, 1 2 3 4। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है? उसके बाद इसको निकालेंगे। फिर काउंट करेंगे। अब काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे टॉपिक का नाम है मानव कान। यह इसे पिन्ना बोलते हैं। यह हमारी आवाज़ इकट्ठी करता है। आवाज़ इकट्ठी करने के बाद हमारे कान में आवाज़ आती है और यह पर्दे से टकराती है। पर्दे से टकराकर यह कोकिलिया में जाती है। कोकिलिया से जाकर ये हमारे दिमाग में चली जाती है, इससे हमें सुनाई देता है। इसका मतलब आप ये कह रहे हो कि हमें दिमाग से सुनाई देता है कि कानों से सुनाई देता है? कानों से। हैं? दिमाग से। किससे सुनाई देता है? दिमाग से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।